रहना है सभी प्राणियों के प्रति। किसी जानवर को भी न गाली देना, न मारना, न पीटना। हाँ, किसी के प्रति किसी भी तरह की बुरी भावना नहीं रखना चाहिए। उपोषित करने वाले व्यक्ति का अगर उपोषित होता है तो वो ज्ञानी बनता है, बुद्धिमान बनता है, शीलवान बनता है, आचरणवान बनता है। भोजन 24 घंटे में एक बार उपोषित के दिन करते हैं। इससे एक फायदा है हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो हमारी छोटी आंतें बड़ी आंतें होती हैं, अमाशय जो होता है वो उसको एक मीटिंग भोजन न लेने से उनको रेस्ट मिलता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के एक वरिष्ठ भंते जी मौजूद है, जिनका नाम है भदंत भिक्खु आर्यवंश महास्थवीर जी। और इनसे बातचीत करेंगे आखिर में बौद्ध धर्म है क्या चीज, और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लोग जानना चाहते हैं। इस पर बातचीत करेंगे गुरुजी से। और गुरुजी राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। और बता दूं, मैं अध्यक्ष ऑल इंडिया भिक्खु संघ शाखा उत्तर प्रदेश। तो गुरुजी से हम बातचीत करेंगे आपकी जो बौद्ध धर्म में उपोषित, मेन हमारा बातचीत करने का मुद्दा यही है कि उपोषित बौद्ध धर्म में कैसे रखा जाता है और उपोषित बौद्ध धर्म में है क्या। तो गुरुजी से हम बातचीत करेंगे आखिर में उपोषित होता क्या है और बौद्धों को उपोषित किस प्रकार से रखना चाहिए। क्या महिलाएं भी उपोषित रख सकती हैं या फिर पुरुष रख सकते हैं, या फिर महिला पुरुष सभी लोग उपोषित बौद्ध धर्म में किस प्रकार से रखा जाता है। भंते जी से हम गुरुजी से बातचीत करेंगे, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो मैं मीडिया के साथी से को बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ। मेरा पहले परिचय तो यह है कि हम भदंत भिक्षु आर्यवंश महास्थवीर के नाम से जाने जाते हैं। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, जिसको बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1955 में बनाया था। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ शाखा उत्तर प्रदेश का भी मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं, और इन दोनों सोसाइटियों को मैं लेकर के पूरे भारत के अंदर काम कर रहा हूं, जिसमें खास करके द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रबोधि पाटिल जी हैं, और यह शाखा लगभग भारत के प्रत्येक प्रदेशों में काम कर रही है, और लोगों को इस जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, लोगों को इसके प्रति काफ़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इसमें जुड़ करके समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसे बाहर करना और सुगति को प्राप्त करने के लिए बुद्ध के सुमार्ग को ग्रहण करना। गुरुजी, बौद्ध धर्म में उपोषक जो उपवास रखा जाता है किस प्रकार से रखा जाता है, क्या जी, महिला पुरुष दोनों के लिए है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम उपासक होता है जिसकी सील 5 होती है। 5 नियम का उसको पालन करना पड़ता है, जिसको हम पंचशील कहते हैं। दूसरा जो होता है वो अनागारिक होता है, उसे 8 सीलों का पालन करना पड़ता है। तीसरा जो होता है श्रामनेर कहते हैं उसको, वो 10 सीलों का पालन करता है। और चौथा जो होता है उसको हम बौद्ध भिक्षु कहते हैं, उपसंपादित, उसको 227 सीलों का पालन करना पड़ता है। भिक्षुनी होती हैं महिलाओं में, उन्हें 231 सीलों का पालन करना पड़ता है। आपका प्रश्न है कि उपोषित क्या है, तो उपोषित एक ऐसी हमारी परंपरागत बौद्धों का एक साप्ताहिक वो पर्व के रूप में मान लीजिए, जिसको हम उपोषित कहते हैं, उपवास रखना कहते हैं। तो उसमें प्रकृति के रूप से जिस तरह से चंद्रमा और काली रात अमावस्या 15-15 दिन का जो उजरिया रात होता है, उजाली रात होती है, उसमें एक 8वीं आता है, एकम दूज तीज चतुर्दशी और पंचमी, 6वीं, 7वीं और 8वीं, उसको 8वीं कहते हैं। उस दोनों 8वियों को यानी अनहरिया रात और अजोरिया रात के
दोनों अष्टमियों को उपोषित रहते हैं। फिर अजुरिया जिस दिन पूर्णिमा होता है, चांद पूरा दिखाई देता है, और जिस दिन पूरी रात काली होती है, अन्हरिया होता है, उसको हम अमावस्या कहते हैं। ये महीने में 4 दिन गृहस्थ और भिक्षु को भी उपोषित रहना नितांत आवश्यक है। गुरु जी उपोषित किस प्रकार से रहा जाता है? हाँ, उपोषित रहने के लिए जिस तरह आज अष्टमी हो या पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या और अष्टमी हो, तो उस दिन गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को भी सुबह अपने प्रतिदिन के दिनचर्या को निपटाते हुए और नित्य के क्रियाओं से निवृत्त होकर के उस व्यक्ति को जो उपोषित रहता है, उस दिन कम से कम सुबह नहा धो करके, सवेरे पूजा वंदना करके, और उस दिन सवेरे 8 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सुपाच्य भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। शाकाहारी? हाँ, शाकाहारी भोजन करें। शुद्ध भोजन मतलब शाकाहारी भोजन करें। भोजन करने के बाद दांत से काट कर कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। दिन भर आप पानी पी सकते हैं, जब जब प्यास लगे, न भी लगे तब भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और शाम के टाइम खाना नहीं खाना है। शाम के टाइम खाना नहीं खाया जाता है। थोड़ा सा शिकंजी नींबू पानी पी करके रात को सोना होता है। लेकिन दिन भर की जो दिनचर्या होती है उपोषित वाले लोगों के लिए, वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, सफ़ेद चादर पे सोना होता है, सफ़ेद चादर पर बैठना होता है, और पंचशील के प्रति, धम्म के प्रति बिल्कुल दिन भर अपने आप को ध्यान उधर रखना होता है। उस दिन आपको 2-4 लोगों को बिठा करके या अकेले ही आपको पूजा वंदना करते हुए उसके बाद धम्मपद पढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक है, उसे पढ़ना चाहिए प्रत्येक उपोषित के दिन। और दूसरे दिन इसका प्रावारणा करते हैं, यानी उसको भोजन करके उसको तोड़ देते हैं, व्रत को तोड़ते हैं। तो जितने टाइम आपने भोजन किया था पहले दिन अष्टमी के रोज़, तो नवमी के दिन उसे सवेरे ठीक उसी टाइम भोजन करना चाहिए और भोजन करके व्रत को तोड़ देना चाहिए। गुरु जी, जो उपोषित रहते हैं लोग, जो 8 बजे के बाद पूरे दिन खाना नहीं खाते, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? शरीर बहुत अच्छा रहेगा, उस पे शरीर पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसका मन चित्त शरीर बहुत प्रसन्न रहता है। जिस दिन उपोषित रहना है उस दिन अपने आप को दुश्मन के प्रति भी कोई बुरी बात नहीं सोचना है, ईर्ष्या की बात नहीं करनी है। अपने को समभाव में रहना है, समता में रहना है सभी प्राणियों के प्रति। किसी जानवर को भी न गाली देना, न मारना, न पीटना। हाँ, किसी के प्रति किसी भी तरह की बुरी भावना नहीं रखना चाहिए। उपोषित करने वाले व्यक्ति का अगर वो उपोषित होता है तो वो ज्ञानी बनता है, बुद्धिमान बनता है, शीलवान बनता है, आचरणवान बनता है। उसके परिवार के बच्चे जो भी पैदा होते हैं वो सुंदर और बलवान और विद्वान भविष्य में बनते हैं, और किसी भी तरह से उसको बाहरी नकारात्मक चीज़ें उसे नहीं छू सकती हैं। ये उपोषित का सबसे बड़ा गुण है। उपोषित रहने वाला आदमी समाज में वैसे ही नज़र आता है जिस तरह पानी में कमल का फूल नज़र आता है। क्योंकि और इसके बाद 4 आर्यसत को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। 10 सीलों का पालन जो है उसका भी समय समय पर करना चाहिए, और पारमिताओं को जानना बहुत ज़रूरी है एक बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए।
गुरु जी, जिस दिन उपोषित रहे किस प्रकार से लोग पूजा करें भगवान बुद्ध की? क्या पूजा मतलब करने का जो मेथड है, पूजा करने का जो नियम है, उपोषित के दिन सवेरे नहा धो करके अपने प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर आप 2 मिनट में भी, 5 मिनट में भी, 10 मिनट में बुद्ध वंदना से लेकर के सीलों को याद करते हुए बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, छोटी सी वंदना कर लीजिए, ताकि बहुत ऐसा नहीं कि कई कई घंटा आप पूजा करते रहे। घंटों पूजा है, लेकिन समय के मुताबिक आप इसको करें। सामग्री में उस दिन जरूर खीर बनाकर खाएं। उपोषित के दिन खीर जैसे बनती है, बुद्ध के प्रतिमा के सामने अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। अगर अगरबत्ती भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं, तो कोई बात नहीं, फूल है तो उसी से काम चल जाएगा। नहीं भी फूल है तब भी कोई बात नहीं है। आप 5 मिनट के लिए बुद्ध के सामने अपने से ही क्षमा याचना करते हुए पंचशील तीक्ष्ण को याद करिए। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना को आप बोलिए। परिवार के लोग हैं तो उन्हें भी बैठाइए, और उसके बाद जा कर के नाश्ता पानी करके फिर आप धम्मपट का पाठ भी पढ़ सकेंगे। भगवान बुद्ध और उनके धम्म एक पुस्तक आती है जो त्रिपिटक का, तीनों त्रिपिटक का जो है निचोड़ है, उसमें बाबा साहब ने लिखा। तो संक्षिप्त में भी आप धर्म को अच्छा जान सकते हैं। उपोषित रहने से हमें, चूंकि हम एक प्रकृति के भी अंग हैं, उपोषित रहने से व्यक्ति की शरीर की एक तरह से धुलाई हो जाती है। जिस तरह से गंदे कपड़े को हम साबुन से साफ कर देते हैं तो सारी गंदगी निकल जाती है, उसी तरह से उपोषित रहने से उपोषित करने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर मलाशय उससे साफ हो जाता है, और जितना भी ब्लड के अंदर या हमारे शरीर में कहीं से भी कोई टॉक्सिन चला जाता है, ब्लॉकेज होता है, वो ब्लॉकेज खुलने लगता है, और शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन है वो बाहर हो जाता है। और हमारा ऑरा जो है, बॉडी के अंदर जो ऑरा होता है, जो शरीर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, वो मजबूत होता है, जिससे कि हमारे अंदर कोई बाहरी वायरस नहीं घुस सके। उसके अंदर शारीरिक रूप में शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा निलय, और सारी हमारी मांसपेशियों का टॉक्सिन बाहर हो जाता है, और हमारे शरीर में जितनी भी हमारी इंद्रियाएं हैं उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है, और वो निरंतर काम करने में सक्षम होती हैं। बाहरी चीज़ों से लड़ने की हमारे अंदर वो ताकत प्रदान हो जाती है, वो ऊर्जा मिलती है। भोजन 24 घंटे में एक बार उपोषित के दिन करते हैं। इससे एक फ़ायदा है हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो हमारी छोटी आंतें बड़ी आंतें होती हैं, अमाशय जो होता है, वो उसको एक मीटिंग भोजन न लेने से उनको रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो जब हम उसको रेस्ट देते हैं हफ्ते में एक बार, तो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है। लर्निंग ऑफ कैपेसिटी, क्षमता उसके अंदर इतनी आ जाती है कि फिर से हमारे भोजन को पचाने की शक्ति उसमें आ जाती है, और जो पचता है उसको सही जगह पर कहाँ उसको ट्रांसफ़र करना है, अंदर से बॉडी में ब्लड बनने के लिए, मज्जा बनने के लिए वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। लंबे समय तक हम दीर्घायु रह सकते हैं।